आज कार्ल मार्क्स भी आएंगे तो उन्हें भी जाति को लेकर के जो बाबा साहब की समझ थी ना, मार्क्स को सीखना पड़ेगा। दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल की आवाज बुलंद करने वाले सांसद मनोज झा महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उन्होंने क्रांतिकारी भाषण दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। और उन्होंने वहां पर आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के संदेश को अम्बेडकरवादी लोगों से साझा कर बहुजनों को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होने का आह्वान किया है। आइए सुनते हैं मनोज झा ने इस मामले पर क्या लोगों को संदेश दिया है, वो क्या कहना चाह रहे थे। विरोध सिर्फ इस बात से है कि हमारी धारा के लोग अपनी धारा की ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। वो कहते हैं ना, बैठे थे शाख पे तो सारे थे एक साथ, उड़ते ही शाख से सिमटों में बट गए। कोई एक ग्रुप लेकर के बैठा हुआ है, कोई दूसरा ग्रुप लेके बैठा हुआ है, कोई तीसरा ग्रुप लेके बैठा हुआ है, कोई चौथा ग्रुप लेके बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कहा, अगर पीछे से चलते हुए बाबा साहब आ जाए ना, तो शायद हम सबको फटकार लगा दें और कहें कि मुझे सोचने का, मुझे समझने का, मुझको अंगीकार करने का तुम्हारा तरीका ही गलत है। मैं एक सवाल यहां छोड़ता हूं। मैं देश के मौजूदा हालात मैं आपसे क्या समझाऊं। आप और हम सब इसी देश के नागरिक हैं। 47 में आजादी मिली। हम सब कहते हैं ना कि बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि आज से हमें राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन सामाजिक आजादी के लिए बहुत कुछ करना होगा। एक आदमी, एक वोट, उसका एक महत्व, उसका एक मूल्य। क्या यह जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाया है? कल मैंने एक बात कही मेरे विश्वविद्यालय में, लोगों को बुरा लग गया। मैं आज आपके समक्ष पूरे होशो हवास में कहता हूं कि अगर बापू महात्मा गांधी आज पृथ्वी पे आए तो वो बाबा साहब की बात मानेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, ऐसा होता नहीं है। जो पूना पैक्ट पे बाबा साहब सोचते थे, पूना पैक्ट से पहले, आज हमें उस तरह की जरूरत है। हमारे नुमाइंदे पार्टी के हित में फंसे पड़े हैं, जुबान नहीं खोल सकते। कई दफा जब, और मुझको इस बात का फख्र है कि मेरी पार्टी, आज भी आप लोगों के आने के पहले मैं मिलने गया था अपने नेता से, प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से और अध्यक्ष लालू जी से। उन्होंने कहा कि दलित बहुजन लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हम समझौता नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि सारे दलों के जो बहुजन नेता हैं, दलित नेता हैं, जब कोई बात रखता हूं तो बाहर आके कहते हैं हमारा भी मन यही कर रहा था बोलने का, लेकिन हम बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हो भाई? किस बात से बंधे हुए हो? क्या अगली बार टिकट नहीं मिलेगा? पार्टी ड्रॉप कर देगी? किसी दूसरे को नुमाइंदा चुन लेगी? इसलिए 1932 के पूना पैक्ट को फिर से देखने की जरूरत है। नुमाइंदगी वो हो जो समाज की नुमाइंदगी करे, ना कि पार्टी के हितों की नुमाइंदगी करे। लेकिन ये लड़ाई लंबी लड़नी होगी, एक दिन की लड़ाई नहीं है। हम फिरकों में बटे हुए हैं। मैंने कहा ना कि वोट कहीं डालिए, जहां डालिए वहां भी ये सवाल पूछिए कि बाबा साहब को छोड़े हुए सवाल पे आप क्या सोचते हैं। आज के दिन, कल पार्लियामेंट में बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष या एक तस्वीर भी लगाई जाएगी। वैसे लोग भी माल्यार्पण करेंगे जिनको अगर बाबा साहब के विचार हाथ में पकड़ने पड़े ना तो हाथ जल जाएगा उनका, संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी माल्यार्पण करेंगे। ये तो ताकत पैदा कर दी है बाबा साहब ने कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो ताकत हमें और आपको पैदा करनी है कि बाबा साहब के विचार सिर्फ उनका पुतला नहीं, उनके विचार को कोई इग्नोर ना कर पाए। वो ताकत कोई पॉलिटिकल पार्टी पैदा नहीं करेगी। वो ताकत गोंदिया, भंडारा, शोलापुर, औरंगाबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद, कर्नाटक, जब तक एक संगठित आवाज नहीं उठेगी। आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, मैं भी मानता हूं हालात देश के बहुत अच्छे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बीते 8 वर्ष में ही ज्यादा खराब हो गए, कभी अच्छे नहीं थे। जिस रूप में बाबा साहब सोचते थे, जो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते थे,
लेकिन बीते 8 वर्षों में 9 वर्षों में क्या हुआ? बीते 8-9 वर्षों में सवाल पूछना देशद्रोह हो गया। बीते 8-9 वर्षों में बाबा साहब का लिटरेचर लेकर के अगर ट्रेन में पकड़े गए तो आपको यूएपीए में बंद किया जा सकता है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। मेरे स्टूडेंट्स जेल में हैं, उनका दोष सिर्फ इतना था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और कार्ल मार्क्स की किताब एक साथ थी। और मैं फिर एक कल्पना करना चाहता हूं आपके साथ।